हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो पेपर में आया है और हमारे संसद में भी ये बिल आने वाला है। ठीक है, और ये क्या है, वक्फ बोर्ड से रिलेटेड एक बिल है। वक्फ बोर्ड क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, पहले न्यूज़ पे नजर डालते हैं और इस न्यूज़ को पढ़ते पढ़ते हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं न्यूज़ पेपर की कटिंग इसलिए लगाता हूँ क्योंकि ऑथेंटिक होता है, अपनी तरफ से कोई बनाता नहीं है। वो बनाता भी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अगली बार पेपर में माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अगली बार ये खुद बोलेंगे कि हमसे गलती हुई थी। इसलिए मैं न्यूज़पेपर की कटिंग लगाता हूँ ताकि मेरे से भी प्रिंटिंग का दिक्कत, पीपीटी बनाने की दिक्कत वो ना हो। ठीक है, मेरा भी काम आसानी से हो ताकि मेहनत दोनों की कम बचे। ठीक है, तो आप भी पढ़ लेंगे, पेपर से पता लगेगा कि हाँ, पेपरों से बहुत चीज़ें मिलती हैं। इससे आपको भी पता लगेगा कि हाँ, पेपर में ऐसा कुछ आता है कंटेंट जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सिलेबस से कैसे लिंक है इसको देखते हैं। सिलेबस से लिंक कैसे है, हमारे GS2 के पेपर में, जो हमारा GS2 है उसमें विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोककारियों, संस्थाओं, ये दानकर्ताओं, ये जो संस्था अपने आप को दानकर्ता की तरह बताती है, वो देखेंगे कैसे। लोकोपकारी बताएगी क्योंकि हम उपकार करते हैं लोगों पे, उसकी बताएगी। एक संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका भी बता देगी। संस्थागत ये पक्ष है, इसका ही पता लगेगा। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व के महत्व, यही पता लगेगा कि पारदर्शिता होनी चाहिए किसी भी संस्था में, और उत्तरदायित्व क्या होते हैं उसके महत्व पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिलेबस यहाँ पर टच करता है ऐसे। और बाकी हम शुरुआत करते हैं इसकी। अब वीडियो में थोड़ा कंटेंट क्लियर कम होगा, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप आराम से समझ सकें। ठीक है, देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी, बिना सत्यापन नहीं ले सकेगा जमीन। ठीक है, नियंत्रित हो सकती है बोर्ड की शक्तियां। वक्फ कानून में 40 संशोधनों का प्रस्ताव, कैबिनेट की स्वीकृति। कैबिनेट ने जो है उसे स्वीकृति दे दिया। कौन से 40 चेंजेस आ सकते हैं इसमें। ठीक है, अब क्या है, वक्फ संपत्तियों और विवाद व वक्फ, अब देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं ऐसे यहाँ से, वक्फ संपत्तियों पर विवाद व वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को नियंत्रित करने की उठ रही मांग के बीच सरकार ने क्या किया, एक संशोधन पेश किया है। बताया जा रहा है कि 40 संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड के अनियंत्रित, ये वर्ड आप देख लेना, अनियंत्रित, पेपर में खुद लिखा है अनियंत्रित, मतलब ऐसी कौन सी शक्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास जो इतनी ज्यादा है, पेपर भी लिख रहा है कि ये अनियंत्रित है, ये कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो बोर्ड किसी भी संपत्ति को बिना सत्यापन आधिपत्य घोषित नहीं कर सकेगा। इसका मतलब कि अगर बोर्ड ने बोल दिया, वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि हाँ ये संपत्ति मेरी है, तो उसके लिए उसे सत्यापन नहीं चाहिए, उसने बोल दिया इतना ही काफी है। इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है और ऐसा ही है, आगे देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। अब देखिए, सबसे ज्यादा क्या, रेलवे, इस देश में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है, रेलवे। ठीक, उसके बाद क्या, आर्म्ड फोर्स, आर्म फोर्स में सब आती हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद ये वक्फ बोर्ड है, उसका वक्फ बोर्ड है। अब सोचिए, ये ऐसी संस्था है, ऐसा क्या है इसके पास है भाई। अगर आप बोलते हो कि मुस्लिमों के भलाई के लिए कर रहे, तो मुस्लिम इस देश में अभी भी 28% देखे जाए तो कुल मिला के जो है, तो अब बाकी के 72%, बाकी के जो लोग जाएंगे वो कहाँ जाएंगे 72%। तो ऐसा क्या है कि रेलवे से और आर्म फोर्स के पास ही सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। ये देखते हैं शक्ति इसको किसने दी और क्या क्या इसके मायने रहे होंगे, दिखा के देखते हैं। बताया जा रहा है रेलवे और सशस्त्र बल के बाद सर्वाधिक भूमि का स्वामित्व रखने वाले वक्फ बोर्ड के अनियंत्रित अधिकारियों को कटौती की अधिनियम है। ठीक है, लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू कर दी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, इसमें ये नहीं कि हिंदू कोई पक्ष हो, इसमें क्या है, और भी लोग हैं। क्या हो रहा है, मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं, शिया व बोहरा जैसे मुस्लिम समुदाय लंबे समय से कानून के बदलाव में मांग कर रहे थे। क्यों, क्योंकि इसका जो फायदा है, ये जिस मकसद से बना था वक्फ बोर्ड, उसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा। इस पर बड़े बड़े लोग, जो पैसे वाले हैं, पूंजीपति लोग, जो रसूखदार लोग हैं, वो इसमें आ रहे हैं, वो इसकी सीट पे, वो इस पे आ रहे हैं। ठीक, देश में अभी भी 30 वक्फ बोर्ड हैं। कितने, 30 वक्फ बोर्ड हैं। सभी वक्फ संपत्तियों से प्रतिवर्ष, मतलब जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उससे प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इनसे क्या 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसी संस्थाओं के पास मौजूद संपत्तियों की संख्या के अनुरूप है। मूल रूप से वक्फ बोर्डों के पास पूरे देश में करीब 52,000 संपत्तियां हैं। 2009 तक 52,000 संपत्तियां, 2009 तक की बात हो रही है। 4 लाख एकड़ जमीन वाली 3 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां थी। 2009 तक कितनी थी, 2009 तक कितना, 4 लाख एकड़ जमीन थी। ठीक, अब इसकी स्पीड देखते हैं कि स्पीड जमीन बढ़ाई। 3 लाख पंजीकृत वक्फ, अब 3 लाख क्या थी, 3 लाख थी जो रजिस्टर्ड थी, वक्फ संपत्तियां जो रजिस्टर्ड थी। ठीक, जो रजिस्टर्ड थी। उसके बाद आज की तारीख में, मतलब प्रेजेंट में, वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से अधिक, पहले कितनी थी, 4 लाख, अब कितनी है, 8 लाख, यानी कि दुगनी।
ठीक, 2009 के बाद 14 साल में, 14-15 साल में दुगनी दुगनी जमीन होगी। ये एकड़ है। ठीक, उसके बाद 8 लाख एकड़ जमीन फैली हुई है। 8,72,292 संपत्तियां हैं। ये इतनी संपत्तियां हैं इसके पास। सूत्रों के अनुसार संपर्क सरकार ठीक, संपर्क सरकार कहते हैं यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, ठीक, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसका जो अगुवा था वो था कौन? कांग्रेस थी। ठीक है, 2004 में बनी थी। हाँ, 2004 में बनी थी ये यूपीए, और 2023 में डिसॉल्व भी हो गई है। ठीक है, इसमें क्या, इसका अगुवा कौन था? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की नेतृत्व में एक तरीके से सारे लोग गठन हुए थे इसमें। सूत्रों के अनुसार संप्रभु सरकार ने 2013 में 1995 का मूल अधिनियम, जो मूल वक्फ अधिनियम का है 1995 का, याद रखना। और 2013 में क्या बदलाव किया था? इसकी शक्तियों को बढ़ाया था। बोर्ड के पास वर्तमान में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार है, मगर उसमें आगे देखते हैं, दलील यह दी जाती है कि ये संपत्ति जरूरतमंद, अब देखिए, जरूरतमंद मुस्लिमों की, ये ठीक है, मुस्लिमों की भलाई के लिए, पर देखा गया है कि कुछ प्रभावशाली लोग इस पर अपने, मतलब जरूरतमंद मुस्लिमों की संपत्ति जो है उनके भलाई के लिए उनको दे दिया जाएगा, उससे जो रेवेन्यू आएगा उनको दिया जाएगा। इसलिए बोला कि वक्फ बोर्ड इसे चालू किया जाएगा ताकि जो गरीब मुसलमान हैं, जरूरतमंद मुसलमान हैं, उनका मदद की जा सके। कई संपत्तियों को जबरन भी वक्फ बोर्ड संपत्ति घोषित करने का विवाद है। कुछ संपत्तियां ऐसी थी जो उनको अच्छा लगे उसको भी जबरन घोषित कर दिया। एक तो ऐसी जगह थी पूरे का गाँव को ही वहाँ पे वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई है, और उस गाँव में कई पीढ़ियां उसकी हिंदू पीढ़ियां हैं। उसने वक्फ ने क्या बोला कि ये संपत्ति हमारी है। अब देखते हैं क्या इसका पूरा संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों में प्रबंधन हस्तांतरण पर बड़ा बदलाव होगा। इससे अन्य इस्लामी देशों में वक्फ बोर्ड के पास जो ताकत है उसके हिसाब से होगा। वक्फ बोर्ड और भी देशों में है, उसके साथ जो पावर है उसका देखेंगे। दुनिया के किसी भी देश में सब वक्फ बोर्ड के पास जितनी शक्ति नहीं जितनी इंडिया के वक्फ बोर्ड के पास शक्तियां हैं। अब क्या आगे बढ़ा है देखिए क्या है, एनआईए के अनुसार मुसलमान खुद पर पूछ रहे थे सरकार वक्फ बोर्ड में कानून संबंध क्यों नहीं कर रही है। बोर्ड में सिर्फ शक्तिशाली लोग ही शामिल, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। राज्य व केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती थी। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिलाधिकारी के दफ्तर में पंजीकृत करानी होगी। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। डीएम के पास अपनी जो संपत्ति आप क्या कराओगे? पंजीकृत कराओगे। जब पंजीकृत कराओगे तो उसके लोग ब्यौरा होगा, सत्यापन होगा कि कहाँ की संपत्ति है, किसकी संपत्ति है, किसी के नाम पे तो नहीं है, किसी के नाम पर रजिस्ट्री तो नहीं है। ठीक है, ये सब देखा जाएगा, कब्जा नहीं हो पाएगा, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके। राजस्व की जांच व वक्फ के पारदर्शिता के लिए भी समिति होगी। मतलब कि आपने वक्फ बोर्ड में संपत्ति तो ले ली, आपके पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, आप उसमें क्या कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, उससे क्या रेवेन्यू ले रहे हो, उस रेवेन्यू से लोग कितनी भलाई कर रहे हो, सारे ब्यौरा होना चाहिए। बिल्कुल सही नियम है, बहुत अच्छा नियम है, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसमें भी राजनीति होगी। पर ये देश इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि आप अच्छा काम करो तो राजनीति, बुरा काम करो तो राजनीति होनी होनी, तब तो खिल्ली उड़ेगी। अच्छे काम पे राजनीति होगी, आप लोग उठ के आ जाएंगे कि ये संस्थाओं का अधिकार छीना जा रहा है, उनकी शक्तियों को कम किया जा रहा है, उनको नियंत्रित किया जा रहा है, ऐसे ऐसे आरोप लगेंगे। पर सरकार को काम करना चाहिए जो देश हित में हो, देश हित में ही कार्य है। ये सरकार ने 2013 में वक्फ की शक्ति बढ़ाई थी। अब आगे देखते हैं, अब इनमें क्या क्या नए नए कानून होंगे, इनमें क्या हो सकता है देखते हैं। नए प्रावधानों के तहत वक्फ बोर्ड की विवादित पुरानी संपत्तियों का भी फिर से सत्यापन हो चुका है। जो पुरानी संपत्ति से विवाद चल रहा है उससे सत्यापन होगा, उसका देखा जाएगा कहाँ से लिया, किसके लिए, जब वो क्या नाम है हक तो नहीं, वो क्या नाम है कब्जा तो नहीं किया वक्फ बोर्ड ने। बोर्ड की संरचना में बदलाव करते हुए इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। महिला भी आएंगी इस बोर्ड में। वक्फ बोर्डों की संपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए जिलाधिकारियों का रजिस्ट्रेशन होगा। अब पावर डीएम के पास ही पहुंच जाएगी। ठीक है, पहले इसमें सरकार नहीं बोल सकती, डीएम की तो बात क्या है, केंद्र सरकार आज का कोई नहीं हो सकती, और कोई भी कोर्ट नहीं बोल सकता था। सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें कोई वैल्यू नहीं थी, स्टेट कोर्ट की वैल्यू थी, हाई कोर्ट की वैल्यू नहीं थी, कोई भी किसी कोर्ट की वैल्यू नहीं थी, कोई डिसीजन उसका मान नहीं था, इनका खुद का एक कोर्ट होता था। नए संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड या व्यक्तिगत मालिकों द्वारा दावे प्रतिदावे किए गए हैं। प्रतिवादित बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए सभी दावों में अनिवार्य व पारदर्शी सत्यापन की जरूरत होगी। ठीक है, वक्फ अधिनियम की धारा 9 और 14 में बदलाव से केंद्रीय वक्फ परिषद व राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना बदलाव, इसकी संरचना में बदलाव होगा, जो उसका स्ट्रक्चर उसमें बदलाव होगा। अब देखते हैं क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की 123 वाली संपत्तियों को जांच का आदेश दिया था, बस उससे कुछ नहीं हो सकता ज्यादा। गौरतलब है कि कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की 123 ऐसी वाहिद संपत्तियों की जांच करने का आदेश दिया था। प्रस्तावित विधेयक इसी सत्र में लाया जा सकता है, बस इतना इसमें आदेश दिया, उसका पता नहीं क्या हुआ। वक्फ बोर्ड बिना सत्यापन किसी भी अभ्यर्थ क्या होता है, वक्फ बोर्ड बिना सत्यापन किसी भी संपत्ति पर अधिकार घोषित नहीं कर सकता। अब वक्फ बोर्ड कई बार ऐसे दावे करता है जिससे
विवाद हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे यह बता रहा था आपको, 2022 में वक्फ बोर्ड ने क्या किया, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे थिरुचेंदुरई गिरा, ये नाम आपको आना चाहिए। अगर कहीं भी आपको एग्जाम्पल दिया जाना चाहिए पावर का दुरुपयोग के लिए, इसके लिए एग्जाम्पल डाल सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये क्या है, थिरुचेंदुरई गांव है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु का गांव है। इस पूरे गांव पे वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार थोप दिया था, अपना हक होने का दावा किया था, जहां सदियों से बहुसंख्यक हिंदू आबादी रहती थी, सदियों से। अधिनियम में संशोधन के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि दावे से पहले प्रत्येक संपत्ति के सत्यापन की व्यवस्था अनिवार्य की जा सकती है। मतलब देखा जाएगा कि संपत्ति किसकी है और क्या है। देखते हैं, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में कहा गया है कि अगर, अब क्या बात बोलिए वक्फ बोर्ड के बारे में, इसकी पावर के बारे में, अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो उसके लिए सिर्फ इतना सोचना ही काफी है कि मेरी संपत्ति है। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है किसी इंसान की संपत्ति या कोई भी संपत्ति मेरी संपत्ति है, तो वक्फ बोर्ड के लिए ही इतना काफी है कि उसने सोच लिया कि मेरी संपत्ति है। उसका उसको कुछ नहीं करना है, उसका तो उस इंसान को करना है जिसकी संपत्ति को सोचा गया है कि हाँ ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो वो इंसान अपना डॉक्यूमेंट दिखाएगा, वेरीफाई करेगा और सत्यापन करवाएगा। वक्फ बोर्ड सिर्फ सोचेगा कि मेरी संपत्ति है, बाकी काम सारा उस पर चला जाएगा। ठीक है, ये ताकत थी, ये पावर थी। इसे पावर नहीं, इसे मिसयूज कहते हैं। इसे कहते हैं, अगर आपने ऐसे कानून बनाया तो आप बिल्कुल अंधे थे, एक इंसान के पक्ष में आपने बिल्कुल कानून बनाया है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। अगर ऐसा कानून बनते हैं तो आपकी सरकार पर बिल्कुल सवाल उठाए जाएंगे। ये सरकार बनाते हो, इस पर भी सवाल उठाए जाएंगे, कोई भी सरकार बनाए। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो उसके लिए सिर्फ इतना सोचना ही काफी है। इसके लिए वक्फ बोर्ड को किसी भी सबूत की जरूरत नहीं हो पड़ती। ये देखिए, किसी भी सबूत की जरूरत नहीं, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है उसको। अगर वक्फ बोर्ड यह मान ले कि कोई संपत्ति उसकी है, तो संपत्ति का मालिक कोर्ट में भी नहीं आ सकता। क्या, संपत्ति का मालिक कोर्ट में नहीं आ सकता। कहाँ जाएगा वो, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएगा। इनका एक खुद का कोर्ट है, वक्फ दरवाजा खटखटाएगा, वहां पे कौन मिलेंगे, यही लोग मिलेंगे। अगर मैं बोलूँ कि किसी इंसान के कोई विवाद होगा, तो वो खाली इसी कोर्ट में जाएगा। उस कोर्ट में कौन मिलेगा, जिसमें वो बोला गया नियम बनाएगा, जिसका कोर्ट होगा। तो वक्फ बोर्ड का कोर्ट होगा, तो उसमें वक्फ बोर्ड के लोग होंगे। वो कोर्ट नहीं, खामा का एक तरीके से ढोंग होगा। ठीक है, वहां पे इंसान जाएगा, अपना समय बर्बाद करेगा, और दावा कौन, वक्फ बोर्ड का हो जाएगा, जमीन वक्फ बोर्ड का हो जाएगी, और कब्जा किसका हो जाएगा, वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। तो ये इतनी मतलब घातक, देश की जड़ों को हिलाने वाले कानून अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अब बिल्कुल बदलना चाहिए। अगर मान लीजिए सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, फिर भी जो लोग साथ हैं उनको कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ देना चाहिए। बहुत अच्छा कानून है। अब क्या है, वक्फ देखते हैं, वक्फ किस सोच के साथ बना था। सोच तो अच्छी होती है कानून बनने से पहले, पर करते क्या है ये देखते हैं। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है, ठीक, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है खुद के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन। मैंने कहा परोपकार और वो दानदाता, परोपकार के लिए दिया गया धन। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान या कोई और कीमती चीज वक्फ को दान कर सकता है। इन संपत्तियों का रखरखाव और उनका प्रबंधन करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बोर्ड निकाय हैं। मतलब जोनल में भी हैं और नेशनल लेवल में भी, स्टेट लेवल में भी वक्फ बोर्ड सारे हैं। क्या है वक्फ एक्ट 1954 का वक्फ एक्ट देखते हैं। वर्ष 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय, शुरुआत कहां से हुई, जवाहरलाल नेहरू, 1954 पास किया गया। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रखरखाव तक को प्रावधान थे। एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक वर्ष 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया। 1964 में कब किया गया, केंद्रीय, ये भी तब सरकार उन्हीं की थी। हाँ, 1964 तो 19 परिषद का गठन किया गया। वर्ष 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव भी किया गया और हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की 1995 में क्या किया गया, हर राज्य में आप वक्फ बोर्ड बना सकते हैं। यहां तक उसको एक्सपेंड कर दिया गया। ठीक, अंग्रेजों ने वक्फ के बारे में क्या बताया था, अवैध बताया था। ये अंग्रेजों का दूसरी था, अवैध ही थे। जिस तरीके से चाल चलन है, उसकी जो सीमाएं हैं, जो उसकी शक्तियां हैं, उसकी शक्तियां तो किसी की भी नहीं, इतनी सरकार की शक्ति नहीं है, कोर्ट की शक्ति नहीं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद नया नहीं है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद इतना बढ़ा गया कि लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल तक पहुंच गया। इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बैठी और वक्फ को अवैध करार दे दिया गया। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश भारत की सरकार ने नहीं माना था। 1913 में नया एक्ट लाया गया था। ये पूरी कहानी थी वक्फ बोर्ड की। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये लोगों को जानना चाहिए। मैंने बताया सिर्फ दानकर्ता और लोककारी, जो लोकोपकारी नीति करते वो बता रहे थे कि हम लोकोपकारी हैं, जैसे कि ये बताया गया। क्या है वक्फ बोर्ड, देखिए, जमीन, मकान या कीमत चक्कर वक्फ संपत्तियों को रखरखाव और उनको प्रबंधन के लिए ये रहा। इसका मतलब है कि परोपकार के लिए और जो दान के लिए, ये सब तो वही बताया परोपकार, ये परोपकार कर रहे हैं। लोकोपकार जो नीति है वो इस तरीके से। तो
ये जो वक्फ बोर्ड की पूरी सिनेरियो आपको पता होना चाहिए। इस देश में अगर ऐसे कानून भी हैं तो आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसकी आवाज़ भी उठनी चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।